जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्न। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, आपका यूपी पुलिस हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम बस ने या अन्य ने। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। तो आपके ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य। तो याद रखना, वह एक ऐसा शासक था जिसने उपवास के द्वारा ही अपने शरीर को त्याग दिया। तो याद रखना, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा ही अपने शरीर को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो आपका ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम के, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के, मोहम्मद गौरी जयसिंह के, मोहम्मद गौरी अजयपाल के। तो याद रखना, जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य जो था, मुगल साम्राज्य से अलग करके किसने स्वतंत्र किया था? यानी जो बंगाल था, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक यानी अलग करके किसने स्वतंत्र किया था? तो आपका ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान ने, सआदत खान ने, सरफराज खान ने या अन्य। आपको याद रखना है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर मुर्शिद कुली खान ने अलग किया था, आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो आपके ऑप्शन है 1853 में, 1856 में, 1863 में, 1865 में। तो याद रखना, जो विधवा पुनर्विवाह जो कानून है वो 1856 में बना, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो आपके ऑप्शन है 1877 में, 1833 में, 1858 में, 1799 में। तो याद रखना, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की जो नीति अपनाई थी वो नीति अपनाई थी 1858 में, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? यानी आपको बताना, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो आपके ऑप्शन है 4 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, 2 वर्षों तक, 10 वर्षों तक। तो याद रखना, इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था 7 वर्षों तक, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यानी आपको बताएं, जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो आपका ऑप्शन है पश्चिमी एशिया से, पूर्वी एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिणी एशिया से। तो याद रखना, जो आर्य थे भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी अवधि, द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में। तो याद रखना, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। तो याद रखना, गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान का, इराक का, पर्सिया का, तुर्की का। तो याद रखना, जो मोहम्मद गोरी था वो अफगानिस्तान का शासक था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो आपके ऑप्शन है बाजीराव पेशवा की, नाना साहब की, शाहू महाराज की, शेर शाह की।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो मस्तानी थी वो बाजीराव पेशवा की प्रेसी थी, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो आपके ऑप्शन है बाबर ने, खिलजी ने, तुगलक ने, चंगेज खान ने। तो याद रखना बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम खिलजी ने जीता था, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? आपको बताना है। यानी मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आपके ऑप्शन है मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में, सूरत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? यानी आपको बताना है पहली सहायक संधि थी उसका क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है रुहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी। तो याद रखना पहली जो सहायक संधि थी उसका नाम था निजाम, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? जो कर्नाटक संगीत है इसका पितामह किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है मृत्यु स्वामी दीक्षितर को, त्यागराज को, पुरंदरदास को, स्वाति तिरुपाल को। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो आपके ऑप्शन है समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त प्रथम के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो याद रखना जो प्रथम चीनी यात्री जिसका नाम फयान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जानते हैं? तो आपके ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो याद रखना शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो आपका ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सिख समुदाय के अंतिम जो गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, आपको याद रखना है। ठीक है।